हाँ, जय हिंद साथियों, स्वागत करता हूँ आप सभी के अपने यूट्यूब चैनल पर। जो भी स्टूडेंट्स उत्तर प्रदेश होम गार्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं और अपना एग्जाम 25, 26 और 27 अप्रैल को देने वाले हैं, उन सभी साथियों के लिए इस क्लास में एक बेहतरीन कॉन्सेप्ट तैयार किया गया है। अगर इस कॉन्सेप्ट को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं, समझो कि जो आपका रियल एग्जाम होने वाला है उसके क्रैक होने की पूरी पूरी संभावनाएं बन जाती है। आज की क्लास में आप सभी के लिए 100 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट सेलेक्टेड क्वेश्चनों को शामिल किया गया है और जो कि सीधे सीधे आपके एग्जाम में आने वाले क्वेश्चन है। क्लास को आप सभी को पूरा वॉच करना है एंड लास्ट में एक प्यार से कमेंट करके जरूर बताना है कि आपके 100 में से कितने क्वेश्चन राइट होते हैं, जिससे आपको अपनी तैयारी का भी अंदाजा लगने वाला है। चलो तो साथियों, बिना किसी देरी की क्लास को शुरू करते हैं। आपसे पहला क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश के किस जिले को भारत का मैनचेस्टर कहा जाता है। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार यही क्वेश्चन एग्जाम में पूछ लिया गया है। तो साथियों, भारत का मैनचेस्टर उत्तर प्रदेश के कानपुर जिले को कहा जाता है। ऑप्शन भी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राज्यों में राज्यपाल की नियुक्ति की जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं अनुच्छेद 153 के तहत, अनुच्छेद 155, अनुच्छेद 161, अनुच्छेद 148 के तहत। तो साथियों, राज्यों में राज्यपाल की जो नियुक्ति की जाती है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 155 के तहत की जाती है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक कौन थे। साथियों, जो हर्षचरित नामक पुस्तक है इसके लेखक कौन थे। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप कर देना है और जिन क्वेश्चनों को आप देखते जाते हो साथ साथ आप सभी को सभी क्वेश्चनों के आंसर कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलना है, जिससे आपकी तैयारी और बेहतरीन बन सके। तो हर्षचरित नामक पुस्तक के लेखक थे बाण भट्ट। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में शेर सफारी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं लखीमपुर खीरी, इटावा, पीलीभीत या नोएडा में। तो उत्तर प्रदेश में जो शेर सफारी है ये इटावा में स्थित है। यहाँ पर भी आप सभी का ऑप्शन भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, इंसुलिन का आविष्कार किसने किया था। ऑप्शन हो जाते हैं एडवर्ड जेनर ने, एफ बेंटिंग ने, एस वैक्समैन ने या रोनाल्डो रोस ने। तो साथियों, जो इंसुलिन है इसका आविष्कार किया था एफ बेंटिंग ने। ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, किस शासक ने प्रयाग प्रशस्ति की रचना की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके समुद्रगुप्त, हरिसेन, चंद्रगुप्त द्वितीय या स्कंदगुप्त ने। फिर से कह रहा हूँ, जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है आपको कमेंट बॉक्स में टाइप करते चलना है। तो साथियों, प्रयाग प्रशस्ति है इसकी रचना की थी हरिसेन शासक ने। ऑप्शन भी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है, जो कि समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। जो हरिसेन है ना, ये समुद्रगुप्त के दरबारी कवि थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, ओजोन परत वायुमंडल की किस परत में पाई जाती है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके क्षोभ मंडल में, समताप मंडल, आयन मंडल या बहिर्मंडल में। साथ जो ओजोन परत है वही है वायुमंडल की समताप मंडल में पाई जाती है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला है कि उत्तर प्रदेश का सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, लखनऊ विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। सबसे पुराना विश्वविद्यालय की बात होती है तो आप सभी को इलाहाबाद विश्वविद्यालय राइट आंसर कर देना है। यहाँ पर ऑप्शन भी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है कि रक्त का थक्का जमाने में कौन सा विटामिन सहायक होता है। ऑप्शन हो जाते हैं विटामिन ए, विटामिन सी, विटामिन ई या विटामिन के। साथियों, रक्त का थक्का जमाने में विटामिन के सहायक होता है। ऑप्शन डी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, काफ़ी सिंपल सा क्वेश्चन है, 12वीं क्लास में भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। साथ ही जो 12वीं क्लास की जो पॉलिटिकल साइंस की बुक है, ठीक है, उसमें भी ये दिया हुआ है बिल्कुल साफ शब्दों में कि भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त कौन थे। जीबी मावलंकर, सुकुमार सेन, टीबी स्वामीनाथन या के सुंदरम। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है सुकुमार सेन भारत के प्रथम मुख्य चुनाव आयुक्त थे। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, बुलंद दरवाजा का निर्माण अकबर ने किस विजय के उपलक्ष्य में करवाया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है गुजरात विजय के उपलक्ष्य में जो अकबर है इन्होंने बुलंद दरवाजा का निर्माण कराया था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, ध्वनि की तीव्रता मापने की इकाई क्या है। ऑप्शन हो जाते हैं हर्ट्ज, डेसिबल, एम्पियर या कैंडला। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी डेसिबल।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में माता टीला बांध किस नदी पर स्थित है। बिल्कुल ऑप्शन हो जाने चाहिए आपके कैनी नदी, बेतवा नदी, चंबल नदी या यमुना नदी। साथ ही जो माता टीला बांध है ये उत्तर प्रदेश की बेतवा नदी पर स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। 14 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भारतीय अर्थव्यवस्था में राजकोषीय नीति कौन तैयार करता है। ऑप्शन हो जाते हैं भारतीय रिजर्व बैंक, वित्त मंत्रालय, नीति आयोग या भारतीय स्टेट बैंक। साथ ही जो भारतीय अर्थव्यवस्था है इसमें राजकोषीय जो नीति है वो तैयार करता है वित्त मंत्रालय। ऑप्शन बी आपका सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। आपसे पूछा गया है किस घटना के कारण गांधी जी ने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है चौरी चौरा कांड के समय जो गांधी जी है इन्होंने असहयोग आंदोलन वापस ले लिया था। जो चौरा चौरी कांड हुआ था साथियों इसमें गांधी जी के जो सहयोगी थे इन्होंने पुलिस थाने में आग लगा दी थी जिससे बहुत सारे पुलिसकर्मियों की जान चली गई थी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है प्रकाश संश्लेषण के दौरान पौधे कौन सी गैस मुक्त करते हैं। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है ऑक्सीजन। 17 क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस शहर को पीतल नगरी के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके फिरोजाबाद को, मुरादाबाद, खुर्जा या आगरा को। साथियों पीतल नगरी के नाम से जाने जाने वाला शहर है मुरादाबाद। ऑप्शन बी आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है नीति आयोग का गठन कब किया गया था। बिल्कुल साथियों जो नीति आयोग है इसका गठन 1 जनवरी 2015 में किया गया था। इससे पहले इसका नाम योजना आयोग था। साथियों इससे पहले जो नीति आयोग है इसका नाम योजना आयोग था। योजना आयोग की जो स्थापना है 1950 में की गई थी, लेकिन 1 जनवरी 2015 को योजना आयोग का नाम बदलकर नीति आयोग कर दिया गया है और इसका जो अध्यक्ष होता है प्रधानमंत्री होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है मौर्य वंश का अंतिम शासक कौन था। ऑप्शन हो जाते हैं कुणाल, बृहद्रथ, संप्रति या दशरथ। साथियों जो मौर्य वंश है इसका जो अंतिम शासक था बृहद्रथ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 20 क्वेश्चन आपसे पूछा है शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है। लार ग्रंथि, यकृत या थायराइड या अग्नाशय। साथियों शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि हो जाती है लीवर। ऑप्शन बी सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है। 21 क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके बरेली, झांसी, कानपुर या मथुरा में। तो आप सभी को राइट आंसर कर देना है झांसी जिले में स्थित है। क्या स्थित है साथियों भारतीय चारागाह एवं चारा अनुसंधान संस्थान उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सत्यमेव जयते शब्द किस उपनिषद से लिया गया है। बिल्कुल फटाफट से सभी को कमेंट करना है कि जो सत्यमेव जयते शब्द है ये किस उपनिषद से लिया गया है। ऑप्शन हो जाते हैं कठोपनिषद से, मुंडकोपनिषद से, छांदोग्य उपनिषद या ऐत्रेय उपनिषद से। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा गया है राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है। बिल्कुल साथियों जो राज्यसभा के सदस्य हैं इनका कार्यकाल कुल 6 वर्ष का होता है। यहाँ पर ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि आनुवांशिकी का जनक किसे कहा जाता है। बिल्कुल फटाफट से आप सभी को कमेंट करना है कि आनुवांशिकी इसका जनक किसे कहा जाता है। चार्ल्स डार्विन को, ग्रेगन जॉन मेंडल, लेमार्क या अरस्तु। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। अच्छा क्वेश्चन है साथियों, आप सभी को फटाफट से कमेंट करके बता देना है कि उत्तर प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे। राइट आंसर हो जाता है गोविंद वल्लभ पंत। 26 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है गांधी इरविन समझौता कब हुआ था। राइट आंसर हो जाता है आपका 1931 में। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। काफ़ी बार ये क्वेश्चन हमने आपको बताया कि जो गांधी इरविन समझौता है ये 1931 में हुआ था, जब इरविन साथियों इरविन की जो सरकार है इंग्लैंड सरकार, इन्होंने नमक पर कर लगा दिया था। कुल मिलाकर बहुत सारे टैक्स हो गए थे। तो जो गांधी जी है इन्होंने दांडी यात्रा शुरू की थी। उसके बाद 1931 में इन दोनों के मध्य गांधी इरविन समझौता होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है विश्व मानवाधिकार दिवस कब मनाया जाता है। इससे पहले जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया क्लास को लाइक कर देना है, और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए आप सभी को चैनल को सब्सक्राइब कर देना है। साथियों अगर क्लास की आपको पूरी पीडीएफ चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। और हमारे इस छोटे से चैनल पर आप सभी के लिए यूपी होमगार्ड से संबंधित 10 मॉडल्स पेपर तैयार किए गए। अगर इन 10 मॉडल पेपर को आप अच्छे से तैयार कर लेते हैं और इनमें दिए हुए क्वेश्चनों को रट्टा मार लेते हैं
तो मैं आपसे कह सकता हूं कि इन 10 मॉडल पेपर में से आपके यूपी होमगार्ड के लगभग 70% एग्जाम बनने वाला है। साथियों, जो यूपी होमगार्ड का एग्जाम है वो इन 10 मॉडल पेपर में से 70% बनने वाला है, ये मैं आपसे कह सकता हूँ। तो आपको इन्हें अच्छे से रट्टा मार लेना है और ये आपको बिल्कुल कहीं भी इनके लिए आपको भटकने की ज़रूरत नहीं है। ये आपको बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाला है। साथियों, ये आपके लिए बिल्कुल निःशुल्क मिलने वाले हैं, मैं आपके लिख कर देता हूँ। और हमारे इसी छोटे से चैनल पर, ठीक है, इसी छोटे से चैनल पर एक एक करके एक एक मॉडल आपके सामने लाया जाएगा, जो कि ऐसा ही होगा जिस सब्जेक्ट से जितने क्वेश्चन आपके रियल एग्जाम में आएंगे उसी सब्जेक्ट से उतने ही क्वेश्चन इन मॉडल पेपर में लिए गए। फर्स्ट मॉडल पेपर आप सभी के लिए जल्दी उपलब्ध होने वाला है, तो आप सभी को कुछ नहीं करना है, सिर्फ और सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब करना है और बेल आइकन को प्रेस कर लेना है। साथियों, वीडियो लाइक करने की मैं नहीं कहता हूँ आपसे, लेकिन आप सभी को इस क्लास को एक बार अच्छे से लाइक कर देना है। तो विश्व मानवाधिकार जो दिवस है ये मनाया जाता है 10 दिसंबर को। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में प्रथम विकलांग विश्वविद्यालय कहाँ स्थापित किया गया है? ऑप्शन हो जाते हैं लखनऊ, चित्रकूट, कानपुर या सुल्तानपुर में। तो प्रथम विकलांग जो विश्वविद्यालय उत्तर प्रदेश के चित्रकूट में स्थापित किया गया है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 29 क्वेश्चन आपसे पूछा है, कोशिका का बिजली घर किसे कहा जाता है? बिल्कुल साथियों, कोशिका का बिजली घर माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, आनंद मठ पुस्तक के रचयिता कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं रविंद्रनाथ टैगोर, बंकिम चंद्र चटर्जी, सरोजिनी नायडू या अरविंद घोष। साथ जो आनंद मठ पुस्तक है इसके रचयिता बंकिम चंद्र चटर्जी है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है, वायुमंडल में नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा कितनी है? बिल्कुल साथियों, जो वायुमंडल है यहाँ पर जो नाइट्रोजन की प्रतिशत मात्रा है 78% है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि उत्तर प्रदेश में नरोरा परमाणु जो शक्ति केंद्र है किस जिले में स्थित है? फटाफट से आप सभी को कमेंट करके बताना है कि नरोरा परमाणु शक्ति केंद्र उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। राइट आंसर हो जाता है बुलंदशहर में। 33 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, गीत गोविंद के लेखक कौन है? ऑप्शन हो जाते हैं कबीरदास, जयदेव, कालिदास या तुलसीदास। तो आप सभी का यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है जयदेव। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 34 क्वेश्चन पूछा गया है, मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? राइट आंसर हो जाता है कुल 206 हड्डियां होती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन हो जाते हैं नई दिल्ली, मुंबई, कोलकाता या चेन्नई में। तो साथियों, जो आरबीआई है इसका मुख्यालय स्थित है मुंबई में। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है जो कि 36 होने वाला है कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम मुख्य रूप से कहाँ होता है? ऑप्शन हो जाते हैं वाराणसी, लखनऊ, बरेली या कन्नौज में। जिन साथियों को क्वेश्चन का आंसर पता है फटाफट से आप सभी को कमेंट करके बता देना है कि उत्तर प्रदेश में चिकनकारी का काम मुख्य रूप से कहाँ पर होता है। तो यहाँ पर बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का। ऑप्शन बी ठीक है, लखनऊ में होता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, पंचायती राज व्यवस्था सर्वप्रथम किस राज्य में लागू हुई थी? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, सभी साथियों को आना चाहिए। साथियों, जो पंचायती राज व्यवस्था है सर्वप्रथम लागू कहाँ पर हुई थी आपको बताना है। उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश या बिहार में। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है राजस्थान में हुई थी। राजस्थान में कहाँ से हुई थी साथियों? नागौर जिले से हुई थी। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है, नागौर जिले से हुई थी। और कब हुई थी? बिल्कुल 1959 में हुई थी, कहे तो 1959 में। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, लाल ग्रह किसे कहा जाता है? बिल्कुल मंगल ग्रह को लाल ग्रह कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, भारत छोड़ो आंदोलन की शुरुआत कब हुई थी? ऑप्शन हो जाते हैं 1920, 1942, 1930 या 1945 में। साथियों, जो भारत छोड़ो आंदोलन है इसकी जो शुरुआत हुई थी 8 अगस्त 1942 को हुई थी। बिल्कुल आप सभी को ध्यान में रखना है, 8 अगस्त 1942 को। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प क्या है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का पलाश, जो कि उत्तर प्रदेश का राजकीय पुष्प है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, हीराकुंड किस नदी पर बना है? जो हीराकुंड बांध है ये किस नदी पर बना हुआ है? राइट आंसर हो जाता है आप सभी का महानदी पर बना हुआ है। कहाँ पर बना हुआ है साथियों? महानदी पर। 42 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि सिमलीपाल टाइगर रिजर्व किस राज्य में स्थित है? ऑप्शन हो जाता है आपके पश्चिम बंगाल, ओडिशा, मध्य प्रदेश या असम राज्य में। जो सिमलीपाल टाइगर रिजर्व है ये ओडिशा राज्य में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? ओडिशा राज्य में स्थित है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन पूछा गया है, उत्तर प्रदेश में उर्दू को द्वितीय राजभाषा कब घोषित किया गया था? बहुत बेहतरीन क्वेश्चन है, एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपोर्टेंट हो जाता है।
तो उर्दू को जो द्वितीय भाषा है कब घोषित किया गया था, आपसे पूछा गया है। 1950 में, 1989, 1991 या 2001 में। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का 1989 में जो उर्दू है इसे उत्तर प्रदेश की द्वितीय भाषा घोषित किया गया था, द्वितीय राजभाषा। ठीक है, तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा है दूध की शुद्धता मापने वाला यंत्र कौन सा है। तो राइट आंसर हो जाता है आपका जो दूध की शुद्धता मापता है लैक्टोमीटर है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है योजना आयोग को समाप्त कर किस नए निकाय की स्थापना की गई है। बिल्कुल साथियों, जो योजना आयोग है इसकी स्थापना 1950 को हुई थी, मैंने आपको बताया, लेकिन इसको समाप्त कर किस निकाय की स्थापना हुई है। तो राइट आंसर हो जाता है नीति आयोग की स्थापना हुई है। कब हुई है साथियों नीति आयोग की स्थापना? 1 जनवरी 2015 में हुई है। ठीक है, आप सभी को ध्यान में रखना है और आप सभी को ये पता होना चाहिए जो इसका अध्यक्ष होता है, ठीक है, वो प्रधानमंत्री होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश कहाँ पर दिया था। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है सारनाथ में गौतम बुद्ध ने अपना प्रथम उपदेश दिया था। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है उत्तर प्रदेश के किस जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके झांसी जिले में, ललितपुर जिले में, मिर्जापुर या हमीरपुर जिले में। साथियों, जो उत्तर प्रदेश है इसके ललितपुर जिले में यूरेनियम पाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है पेनिसिलिन की खोज किसने की थी। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। 49 क्वेश्चन आपसे पूछा है कि भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे। ऑप्शन हो जाते हैं भीमराव अंबेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू या सरदार वल्लभ भाई पटेल। साथियों, भारतीय संविधान सभा के आपसे अध्यक्ष पूछा है तो सीधा सीधा राइट आंसर कर देना है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में तेल शोधक कारखाना कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मिर्जापुर, मथुरा, आगरा या बरेली में। तो तेल शोधक जो कारखाना है ये उत्तर प्रदेश में मथुरा में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है पानी का घनत्व अधिकतम किस तापमान पर होता है। 0 सेल्सियस डिग्री पर, 4 सेल्सियस डिग्री, 100 सेल्सियस डिग्री या -4 सेल्सियस डिग्री। तो अधिकतम जो घनत्व होता है पानी का 4 सेल्सियस डिग्री पर होता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है अकबरनामा की रचना किसने की थी। राइट आंसर हो जाता है अबुल फजल ने अकबरनामा की रचना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी कौन सा है। काफ़ी सिंपल से क्वेश्चन है, फटाफट से आपको कमेंट करना है मोर, सारस, तोता या कोयल। तो साथियों, जो राज्य पक्षी आपसे पूछा है तो सारस क्रेन को आप सभी को लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी है। राइट आंसर हो जाता है गंगा नदी। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है कि मनुष्य के हृदय में कितने कक्ष होते हैं। राइट आंसर हो जाता है मनुष्य के हृदय में 4 कक्ष होते हैं। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक किसने लिखी थी। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत साथियों को पता है लेकिन काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो जाता है एग्जाम दृष्टि से। तो जो डिस्कवरी ऑफ इंडिया पुस्तक है किसने लिखी थी। ऑप्शन हो जाते हैं महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, सुभाष चंद्र बोस या लाला लाजपत राय। तो यहाँ पर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी जवाहरलाल नेहरू ने। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके मेरठ, सहारनपुर, गाजियाबाद या नोएडा में। साथियों, स्कूल ऑफ पेपर टेक्नोलॉजी है ये उत्तर प्रदेश में सहारनपुर में स्थित है। बिल्कुल सहारनपुर आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि सूर्य के प्रकाश से कौन सा विटामिन प्राप्त होता है। साथियों, सूर्य के प्रकाश से विटामिन डी प्राप्त होता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सार्क का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। जो सार्क है इसका मुख्यालय कहाँ पर स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं नई दिल्ली, काठमांडू, ढाका या इस्लामाबाद। साथियों, जो सार्क है इसका जो मुख्यालय काठमांडू में स्थित है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में दूधवा राष्ट्रीय उद्यान किस जिले में स्थित है। ऑप्शन हो जाते हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच या चंदौली में। तो दूधवा राष्ट्रीय उद्यान है उत्तर प्रदेश के लखीमपुर खीरी जिले में स्थित है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है रक्तचाप मापने वाले यंत्र को क्या कहते हैं। साथियों, रक्तचाप जो मापते हैं इस मापने वाले जो यंत्र है उसे क्या कहते हैं आपसे पूछा है। बैरोमीटर, स्पिगोमीटर, थर्मामीटर या हाइड्रोमीटर। तो राइट आंसर हो जाता है आप सभी का यहाँ पर स्पिगोमीटर। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। बिल्कुल ऑप्शन हो जाते हैं इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, बलबन या रजिया सुल्तान।
तो जो गुलाम उनसे इसका संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? राइट आंसर हो जाता है प्रशांत महासागर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश विधानसभा में कुल कितनी सीटें हैं? राइट आंसर हो जाता है कुल 403 सीटें हैं। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा है, भारतीय संविधान के किस भाग को मैग्ना कार्टा कहा जाता है? ऑप्शन हो जाते हैं भाग सेकंड को, भाग थर्ड, भाग फोर्थ या भाग 5 को। तो साथियों मैग्ना कार्ट किस भाग को कहा जाता है? यहाँ पर सीधा सीधा राइट आंसर हो जाता है आप सभी का भाग 3 को कहा जाता है, मतलब कि मौलिक अधिकारों को। ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है कि शुद्ध जल का पीएच मान कितना होता है? राइट आंसर हो जाता है शुद्ध जल का पीएच मान 7 होता है। 67 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है, पोंगल किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में पूछे जाने वाला क्वेश्चन है। जो पोंगल है ये किस राज्य का प्रमुख त्योहार है? ऑप्शन हो जाते हैं केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश या कर्नाटक का। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार हो जाता है। साथियों आपको ध्यान रखना है, तमिलनाडु का प्रमुख त्यौहार कौन सा हो जाता है? पोंगल हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है, उत्तर प्रदेश में इत्र नगरी के नाम से किसे जाना जाता है? राइट आंसर हो जाता है कन्नौज को इत्र नगरी के नाम से जाना जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? बिल्कुल, जो रॉकेट होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है आपसे पूछा गया है। ऑप्शन हो जाते हैं ऊर्जा संरक्षण पर, संवेग संरक्षण पर, बर्नौली प्रमेय पर या एवोगैड्रो सिद्धांत पर। साथ जो रॉकेट होता है ये संवेग संरक्षण पर कार्य करता है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, तराइन का प्रथम युद्ध 1191 में हुआ था, लेकिन किसके मध्य लड़ा गया था? ऑप्शन हो जाते हैं मोहम्मद गौरी और जयचंद के मध्य, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य, बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य या अकबर और हैमू के मध्य। साथियों आप सभी को अकबर को तो बिल्कुल कट कर देना है, क्योंकि अकबर का था इस टाइम जन्म भी नहीं हुआ था, पता होना चाहिए ना आपको। तो आपको पता है कि जो हल्दीघाटी का युद्ध 1576 में हुआ था, लेकिन आपको ये पता है ये महाराणा प्रताप और अकबर के मध्य हुआ था। लेकिन आपको पता है कि अकबर इतने साल नहीं जी सकता, बिल्कुल 400 साल का गैप है। ठीक है, तो आपको ये तो अंदाज़ा लगा लेना है। तो साथियों आप सोच सकते हैं कि अकबर का ही नहीं है तो बाबर का भी नहीं होना चाहिए। ठीक है, क्योंकि अकबर का दादा बाबर था और बाबर इतना भी नहीं जीना था। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान में से। तो राइट आंसर हो जाता है ऑप्शन बी, मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान के मध्य हुआ था। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, एशियाई विकास बैंक एडीबी का मुख्यालय कहाँ पर है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है मनीला में। 72 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है? ऑप्शन हो जाते हैं श्रावस्ती, कुशीनगर, महाराजगंज या बलरामपुर। साथियों कि कौन सा जिला नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है आपसे पूछा है। इसमें से 3 जिले नेपाल के साथ सीमा साझा करते हैं, लेकिन एक सीमा साझा नहीं करता है। तो कौन सा जिला है? राइट आंसर हो जाता है कुशीनगर, जो कि नेपाल के साथ अपनी सीमा साझा नहीं करता है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, रिकेट्स रोग किस विटामिन की कमी से होता है? बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है विटामिन डी की कमी से ही रिकेट्स रोग होता है। सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोकसभा का सदस्य बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? बिल्कुल न्यूनतम आयु 25 वर्ष होनी चाहिए। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, महाकुंभ मेला उत्तर प्रदेश के किस शहर में लगता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, प्रयागराज, हरिद्वार या उज्जैन में। तो साथियों महाकुंभ है ये उत्तर प्रदेश के प्रयागराज में लगता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, लोहे पर जंग लगना किसका उदाहरण है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके उपचयन का, ऑक्सीकरण का, बहुलीकरण या जस्तीकरण का। तो लोहे पर जंग लगना सीधा सीधा उदाहरण हो जाता है ऑक्सीकरण का। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, भारत के किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? तो साथियों भारत के गुजरात राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है। ऑप्शन बी यहाँ पर भी राइट आंसर हो जाता है। 78 क्वेश्चन पूछा गया है कि उत्तर प्रदेश में बटवेश्वर मेला कहाँ आयोजित होता है? ऑप्शन हो जाते हैं आपके मथुरा, आगरा, मेरठ या कानपुर में। तो जो बटेश्वर मेला है ये उत्तर प्रदेश में आगरा में आयोजित होता है। बिल्कुल साथियों कहाँ पर आयोजित होता है? आगरा में आयोजित होता है। ऑप्शन बी को आप सभी को यहाँ पर लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है, स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा किसने दिया था? ऑप्शन हो जाते हैं लाला लाजपत राय ने, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या बिपिन चंद्र पाल ने। स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है ये नारा दिया था बाल गंगाधर तिलक ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है, वायु का दबाव मापने वाला यंत्र है? बिल्कुल साथियों वायु का दबाव मापने वाला यंत्र बैरोमीटर है।
सेकंड क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन होता है। साथियों बता दो कि सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। पद्म विभूषण, भारत रत्न, परमवीर चक्र या ज्ञानपीठ पुरस्कार। फिर से कहना चाहूँगा, जिन साथियों ने अभी तक क्लास को लाइक नहीं किया, क्लास को लाइक कर देना अगर आपको अच्छा लगे तो, ठीक है। और जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब कर देना। साथियों आपको बुरा नहीं मानना है कि हम बार बार आपसे लाइक करने के लिए कहते हैं, बिल्कुल आपसे इसीलिए कहते हैं कि जो वीडियो अच्छी देखने में लगे और आपके पास ज़्यादा से ज़्यादा शेयर हो चुके। तो भारत का जो सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो भारत रत्न है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश में फिरोजाबाद किसके लिए प्रसिद्ध है। बिल्कुल साथियों, कांच की चूड़ियों के लिए फिरोजाबाद प्रसिद्ध है। सेकंड क्वेश्चन पूछा है कंप्यूटर का मस्तिष्क किसे कहा जाता है। बिल्कुल कंप्यूटर का मस्तिष्क सीपीयू को कहा जाता है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन पूछा है काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान किसके लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन हो जाते हैं शेर के लिए, एक सींग वाला गेंडा के लिए, बाघ या हाथी के लिए। साथियों जो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान है ये एक सींग वाले गेंडा के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश की गोविंद सागर झील किस नदी पर है। बिल्कुल फटाफट से बता दो, गोविंद सागर जो झील है किस नदी पर है। ऑप्शन हो जाते हैं सोम नदी पर, शहजाद नदी पर, रिहंद नदी या गंडक नदी पर। राइट आंसर हो जाता है जो गोविंद सागर झील है ये शहजाद नदी पर स्थित है। शहजाद नदी किस जिले में पड़ती है। बिल्कुल ललितपुर जिले में पड़ती है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन है, जिसे दूध उत्पादन के लिए की गई थी। साथियों तो भारत में श्वेत क्रांति के जो जनक है वर्गीज कुरियन है। ऑप्शन बी राइट आंसर हो जाता है। एंड एम एस स्वामीनाथन हरित क्रांति के जनक है। जो एम एस स्वामीनाथन है ये हरित क्रांति के जनक है, ठीक है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है किस ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है शुक्र ग्रह को भोर का तारा कहा जाता है। 88 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है उत्तर प्रदेश में कजरी महोत्सव कहाँ मनाया जाता है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके वाराणसी, मिर्जापुर, जौनपुर या गोरखपुर में। तो साथियों जो कजरी महोत्सव है ये उत्तर प्रदेश के मिर्जापुर जिले में मनाया जाता है। ऑप्शन बी आप सभी का राइट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि एकता प्रणाली है इसकी शुरुआत किसने की थी। ऑप्शन हो जाते हैं आपके कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी या फिरोज शाह तुगलक। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है एग्जाम की दृष्टि से। साथ ही जो एकता प्रणाली है इसकी शुरुआत इल्तुतमिश ने की थी। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है भोपाल गैस त्रासदी में किस गैस का रिसाव हुआ था। कार्बन मोनोऑक्साइड का, मिथाइल आइसोसाइनेट का, सल्फर डाइऑक्साइड या अमोनिया का। तो राइट आंसर हो जाता है आपका मिथाइल आइसोसाइनेट है। इस गैस का भोपाल गैस त्रासदी में इसका रिसाव हुआ था। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला कौन सा है। ऑप्शन हो जाते हैं कानपुर नगर, गौतम बुद्ध नगर, औरैया या गाजियाबाद। तो सर्वाधिक साक्षरता वाला जिला हो जाता है गौतम बुद्ध नगर। ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है सिक्किम भारत का पूर्ण राज्य कब बना। बिल्कुल साथियों जो सिक्किम है भारत का पूर्ण राज्य 1975 में बना था। कब बना था साथियों 1975 में। ऑप्शन बी को आप सीधा लॉक कर देना है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है शरीर में ऑक्सीजन का परिवहन कौन करता है। ऑप्शन हो जाते हैं श्वेत रक्त कणिकाएं, हीमोग्लोबिन, प्लाज्मा या प्लेटलेट्स। तो शरीर में ऑक्सीजन का जो परिवहन है हीमोग्लोबिन करता है। ऑप्शन बी यहाँ पर राइट आंसर हो जाता है। अगला क्वेश्चन आपसे पूछा है उत्तर प्रदेश के किस जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। साथियों रामपुर जिले को चाकुओं का शहर कहा जाता है। अगला क्वेश्चन आप सभी से पूछा गया है कि जो दांडी मार्च की शुरुआत है ये कहाँ से की गई थी। साथियों आप सभी को पता है जो दांडी यात्रा की थी महात्मा गांधी ने, ये कहाँ से शुरुआत की गई थी इसकी। दांडी से, साबरमती आश्रम, चंपारण या सेवाग्राम से। तो आप सभी का राइट आंसर हो जाता है इसकी शुरुआत साबरमती आश्रम से की गई थी। अगला क्वेश्चन पूछा है रडार का उपयोग किसके लिए किया जाता है। बिल्कुल बता दो साथियों रडार का उपयोग है ये किस लिए किया जाता है। भूकंप मापने के लिए, वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए, वर्षा की तीव्रता के लिए या समुद्र की गहराई के लिए। राइट आंसर हो जाता है आप सभी का ऑप्शन बी वस्तुओं की स्थिति पता लगाने के लिए। अगला क्वेश्चन पूछा है उत्तर प्रदेश दिवस कब मनाया जाता है। जो उत्तर प्रदेश दिवस है ये 24 जनवरी को मनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है खजुराहो के मंदिर का निर्माण किसने करवाया था। ऑप्शन हो जाते हैं मौर्य ने, चंदेल शासक, गुप्त शासक या पल्लव शासक ने। तो खजुराहो इस मंदिर का निर्माण कराया था चंदेल शासक ने। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाता है। 99 क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जैन अवेस्ता किस धर्म का पवित्र ग्रंथ था। साथियों क्या बताना है आपको कि जैन अवेस्ता है ये किस धर्म का पवित्र स्थल था। तो बिल्कुल राइट आंसर हो जाता है आप सभी का पारसी धर्म का।
अगला क्वेश्चन आपसे पूछा गया है जो कि क्लास का अंतिम क्वेश्चन है कि विश्व स्वास्थ्य संगठन WHO का मुख्यालय कहाँ पर है। ऑप्शन हो जाते हैं आपके न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या वियना में। तो साथियों इस क्वेश्चन का आंसर आप सभी को कमेंट बॉक्स में टाइप करना है। ठीक है, जिन साथियों को पता नहीं है उनको आप टेलीग्राम चैनल पे देख लेना है। टेलीग्राम चैनल पर इस क्वेश्चन का आंसर डाल दिया जाएगा। तो WHO इसका मुख्यालय कहाँ पर है ये मैं आपको बता सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड में। साथियों ये आप मैं बता सकता हूँ कि स्विट्जरलैंड देश में, लेकिन आपको बताना स्विट्जरलैंड में कहाँ पर है, न्यूयॉर्क, जेनेवा, पेरिस या वियना में। तो साथियों क्लास अच्छी लगे तो क्लास को लाइक करना है। जो भी साथी चैनल से न्यू विजिट हुए चैनल को सब्सक्राइब करना है। क्लास की पूरी PDF चाहिए टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है। जय हिंद, जय भारत। फिर मिलते हैं अपनी एक और न्यू क्लासेज में।